अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जापान की मियावाकी तकनीक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज कर दिया। इस तकनीक के जरिए दरख्त 10 गुना ज्यादा नशोनुमा 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। लाहौर में 50 साइट्स का इंतखाब किया गया है, जबकि पहला तजुर्बा लिबर्टी चौक पर 2020 में किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस का हाई कोर्ट हमला केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हाई कोर्ट हमला केस में JIT बनाने की तजवीज़ दी गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सीनियर अफसर की सरबराही में JIT तश्कील दी जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ANP के सूबाई पार्लिमानी बोर्ड के मुताबिक जनरल नशिस्त पर हाजी हिदायतुल्लाह खान उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर डॉक्टर शौकत जमाल अमीरजादा होंगे। इसके अलावा खवातीन की नशिस्त पर डॉक्टर तस्नीम बेगम और अक़लियती नशिस्त पर आसिफ भट्टी अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सिलेंडर धमाके का वाक़या मीर अली के गांव खदी में पेश आया, जहां एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कपूर हवेली के मालिक ने हुकूमत की मुकर्रर करदा 1.5 करोड़ रुपए की कीमत मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कपूर हवेली के मालिक अली कादिर का कहना है कि हवेली जिस इलाके में है वहां जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए फी मरला है। इनका कहना था कि कपूर हवेली एंटीक है और एंटीक की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए हुकूमत से 2 अरब रुपए की डिमांड की है। गैंगवार सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर धमाका खेज मवाद समेत 3 मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया। मुकदमात का फैसला 18 फरवरी को सुनाए जाने का इम्कान है। मुलजिम के खिलाफ थाना कलवी में मुकदमात दर्ज हैं। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 58 अमवात जबकि 1262 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,276 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,60,363 हो गई है। मुल्क में कोरोना से 5,18,164 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 25,649 है। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले बदनाम ज़माना गुआंतानामो बे जेल बंद करने की ख्वाहिशमंद हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि जो बाइडन इंतजामिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए मौजूदा सूरत हाल का अंदाजा लगाने के लिए काम कर रही है। ये मामला पिछली हुकूमत की जानिब से विरासत में मिला है। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि कोई इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उनका कहना है कि कोई शख्स मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। अदनान सिद्दीकी ने बताया कि कोई मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश करने के साथ साथ मेरे तमाम तर दोस्तों को रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी PSL 6 के लिए कराची पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग के हेड कोच डैरन सैमी ने गुज़िश्ता शब कराची पहुंचने के बाद तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश किया। डैरन सैमी ने कहा कि मुझे एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग और पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनने पर खुशी है। तमाम लोग क्रिकेट को एंजॉय करें, लेकिन मास्क पहनकर एहतियात भी करें। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके सबब अवाम में खौफ हरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज इस्लामाबाद से 472 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में था, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मानसहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके सबब लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके जिन शहरों में आए उनमें कलर कहार, कसूर, पाकपतन, साहिवाल, नानका साहब, खुशाब, मांगा मंडी, मरी, सराय मुगल, खानका डोगरा, आरिफवाला, फोर्ट अब्बास, मंडी भाउद्दीन, गुजरात, हाफिजाबाद, विहाड़ी, भावल नगर, बाग आज़ाद कश्मीर, भक्कर, कोटली, बेडग्राम, लाहौर, रायवन, मुजफ्फराबाद, गुजरांवाला, मीरपुर, रावलपिंडी, सरगोदा, इसकरदू, जहलम, ओकाड़ा, बालाकोट, सवात, दीर, मालाकंड, सवात, बाजोड़, डेरा इस्माइल खान और दीगर शामिल हैं। जलजला पीमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज इस्लामाबाद से 472 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में से था, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का तूले बल्द 78.31 ईस्ट और अर्ज़े बल्द 38.12 नॉर्थ
रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा और गर्दोनिवा में जलजले के झटके आने पर मकामी अफराद में 8 अक्टूबर 2005 की कयामत खेज जलजले की याद ताज़ा हो गई और लोग खौफ में मुब्तला होकर कलमे का व्यर्थ करते हुए घरों से बाहर निकल आए। 13 इसना ताजिकिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक वहाँ रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 जाहिर की गई है। ताजिकिस्तान में जलजले का मरकज मरगूब के मकाम से 35 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 58 अमवात और 1262 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,276 तक पहुंच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,60,363 हो गई है। मुल्क में कोरोना से 5,18,164 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और जेर इलाज मरीजों की तादाद 25,649 है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहाँ 4,994 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,183, खैबर पख्तूनख्वा में 1,980, इस्लामाबाद में 483, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलोचिस्तान में 197 और आज़ाद कश्मीर में 279 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इराक में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान झड़प में तुर्की के 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए। कब्जा वागुजार कराने के बाद से यहां तुर्क फौजी तैनात हैं, ताहम कुर्दों की अलहदगी पसंद मुसल्लह जमात पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करती रहती हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इराक के शुमाली इलाके दोहक में अलहदगी पसंद मुसल्लह जमात कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जंगजुओं के खिलाफ तुर्क फौज ने ऑपरेशन किया और इस दौरान जवाबी फायरिंग में तुर्क फौज के 3 एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दोहक का इलाका तुर्की के जेरे इंतजाम है, जो इससे पहले कुर्द जंगजुओं के कब्जे में था। ताहम गुज़िश्ता बरस फौज ने शाम में पेशकदमी करते हुए घुमसान की जंग के बाद इन इलाकों को वागुजार करा लिया था। कब्जा वागुजार कराने के बाद से यहाँ तुर्क फौजी तैनात हैं, ताहम कुर्दों की अलहदगी पसंद मुसल्लह जमात पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करती रहती है। गुज़िश्ता माह 4 से ज़ायद कार बम धमाकों के बाद तुर्क फौज ने जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। वाज़ेह है कि कुर्दों की मुसल्लह जमात PKK को तुर्की और मुतादिद ममालिक ने एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर दर्ज किया है, जबकि आलमी इदारे भी PKK को दहशतगर्द जमात तस्लीम करते हैं। रूस ने धमकी दी है कि अगर सदर व्लादिमीर पर सफरी पाबंदी आयद की गई तो यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान यूरोपीय सफारतकारों के इस बयान के रद्द अमल में दिया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस वज़ारत के वज़ीर ख़ारजा सेर्गेई लावरोफ ने कहा है कि अगर तकलीफ दे इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है तो जवाब में हम भी यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए तैयार हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान यूरोपीय सफारतकारों के इस बयान के रद्द अमल में दिया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से रवा माह के आखिर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके इत्तेहादियों पर सफरी पाबंदियां आयद करने और असासे मुंजमद करने का इंदिया दिया गया था, जबकि यही इंदिया फ्रांस और जर्मनी भी दे चुकी हैं। रूस और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तल्खी का आगाज अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की गिरफ्तारी और जेल भेजने के मामले पर हुआ था, जबकि इसमें शिद्दत रूस की जानिब से यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह और जर्मन समेत 2 यूरोपीय ममालिक के सिफारतकारों को बगैर वजह बताए मुल्क बदर करने पर आई थी। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.81% इजाफा हुआ। चीनी, आटा, चिकन, अंडे, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च और चावल समेत खाने पीने की 24 अशिया महंगी हुई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान दूध, दही और नमक समेत 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुल्क में चीनी की औसत कीमत 3 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगी हुई है। चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 93 रुपए 59 पैसे हो गई है। घी की फी किलो कीमत 3.5 रुपए इजाफे के बाद 291 रुपए 65 पैसे तक पहुंच गई है, जबकि 200 ग्राम सुर्ख मिर्च में 6 रुपए 53 पैसे का इजाफा हुआ और कीमत 366 रुपए 59 पैसे हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन की फी किलो कीमत में औसत 11 रुपए 47 पैसे इजाफा रिकॉर्ड हुआ और चिकन की फी किलो कीमत 225 रुपए तक पहुंच गई, जबकि अंडे की औसत फी दर्जन कीमत में 6 रुपए 80 पैसे इजाफा हुआ। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए
مہنگا ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دال چنا 2 روپے، دال ماش 1.5 روپے، دال مونگ 1 روپے مہنگی ہوئی۔ اس کے علاوہ چاول، دال مسور، مٹن، خشک دودھ اور نہانے کے صابن کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 50 پیسے کمی ہوئی، جبکہ آلو کی اوسط فی کلو قیمت میں 47 پیسے، لہسن 2 روپے 70 پیسے، LPG کا گھریلو سلنڈر 34 روپے 20 پیسے سستا ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران ملک میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 32 روپے 75 پیسے، آلو 37 روپے 48 پیسے، پیاز 38 روپے 19 پیسے اوسط فی کلو ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا ہے کہ لوگ اب گھر بیٹھے اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ پاکستان سے دور بیٹھ کر بھی جائیداد اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے چند ماہ میں ہی $0.5 ارب کی سطح عبور کر لی ہے۔ مشیر برائے اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے حبیب میٹروپولیٹن بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان کی مشترکہ کاوش ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اب گھر بیٹھے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دور بیٹھ کر بھی جائیداد اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے چند ماہ میں ہی $0.5 ارب کی سطح عبور کر لی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کا عمل بہت سادہ رکھا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ٹیکس حتمی ہے، جنہیں ریٹرن فائل نہیں کرنا پڑے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا روشن ڈیجیٹل کی کہانی گزشتہ سال گرمیوں میں شروع ہوئی۔ اور اب جانتے ہیں شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان سمیت بالی ووڈ میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھانے والے عدنان صدیقی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ کوئی ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سمیت بالی ووڈ میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھانے والے عدنان صدیقی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے۔ اداکار عدنان صدیقی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ عدنان صدیقی نے بتایا کہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ میرے تمام تر دوستوں کو ریکویسٹ بھی بھیج رہا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا صرف یہی اکاؤنٹ ہے۔ اداکار نے اپنے تمام تر دوستوں سے گزارش کی کہ اس صارف کو رپورٹ کرنے میں میری مدد کریں۔ معروف مارننگ شو کی میزبان اور اداکارہ نادیہ خان کے شوہر فیصل راؤ کی دوسری بیوی لبنہ فاروق نے ان کے بارے میں حیران کن انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نادیہ خان فیصل راؤ کی تیسری بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیصل راؤ پر فراڈ کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ نادیہ خان نے 7 فروری کو اپنے شوہر کے ہمراہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی ملاقات اور شادی کا سارا احوال بتایا تھا۔ اس ویڈیو کے جواب میں فیصل ممتاز راؤ کی سابق اہلیہ لبنہ فاروق، جنہوں نے فیصل راؤ کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نے ایک ویڈیو پر اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور فیصل راؤ کے بارے میں کئی انکشافات کیے۔ لبنہ فاروق نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ فیصل راؤ کی دوسری، نادیہ خان تیسری بیوی ہیں، جبکہ ان دونوں سے قبل فیصل راؤ نے ایک اور شمع نامی خاتون کے ساتھ بھی شادی کی تھی اور اس سے بھی ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن یہ آن دی ریکارڈ ہے، آف دی ریکارڈ مجھے نہیں معلوم فیصل راؤ نے مزید کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں۔ لبنہ فاروق نے مزید بتایا کہ شادی سے قبل فیصل راؤ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن شادی کے بعد ان کی حقیقت مجھ پر کھلی۔ دبئی میں فیصل راؤ نے مجھ پر کئی پابندیاں لگائی تھیں، نہ مجھے کسی سے ملنے دیتے تھے اور نہ بات کرنے دیتے تھے، میں بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ لبنہ نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ فیصل ممتاز راؤ کو دبئی میں بطور ایئر فورس پائلٹ ان کی جاب سے نکال دیا گیا تھا اور وہ اس کا الزام بھی انہوں نے مجھ پر ہی لگایا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ شادی کے 8 ماہ بعد ہی ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ہماری طلاق کے اگلے ماہ ہی انہوں نے نادیہ خان کے ساتھ منگنی کر لی۔ لبنہ نے کہا کہ جس طرح فیصل راؤ خواتین کے ہیرو اور آئیکونک بن رہے ہیں، وہ در حقیقت ہیرو نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ ہم 2 عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، جھوٹ بولا ہے اور فراڈ کیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اب یہ سب کچھ نادیہ خان کے ساتھ نہ کریں۔ واضح رہے کہ نادیہ خان نے گزشتہ ماہ جنوری میں ونگ کمانڈر فیصل ممتاز راؤ کے ساتھ شادی کی تھی۔ نادیہ خان کی یہ دوسری شادی ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ حفیظ بھائی صاحب پاکستان کے لیے کھیلنے والے تمام کھلاڑی ملک کے لیے نمبر 1 رہے اور اسی کے مطابق ان کی عزت کی جاتی ہے۔
सरफराज अहमद ने ट्विटर पर मोहम्मद हफीज को मुखातिब करते हुए जवाब दिया कि हफीज भाई पाकिस्तान के लिए जिसने भी खेला, इम्तियाज अहमद, वसीम बारी, तस्लीम आरिफ से लेकर सलीम यूसुफ और मोइन खान, राशिद लतीफ से लेकर कामरान अकमल और अब मोहम्मद रिजवान तक सब पाकिस्तान के लिए नंबर 1 रहे और इसी के मुताबिक इनकी इज्जत की जाती है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी बनाने पर मोहम्मद हफीज ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि आप चमकते हुए सितारे हो, हैरत है कि आपको कब तक ये साबित करने की जरूरत है कि आप तमाम फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन हो। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक भी मोटरवे बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि दीगर शहरों में भी धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम है, लिहाजा ड्राइवर्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दौरान ड्राइविंग फोक लाइट का इस्तेमाल करें। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।